जांच होगा तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ही जेल जाएंगे। कल गर्दा हो जाएगा। कल गर्दा उड़ा देंगे, देखिएगा ना, आपका चैनल पर सब दिखेगा। अगर सरकार हमारी बात सुनती है तो अच्छी है, नहीं तो हम आमरण अनशन करेंगे। जवानी बर्बाद कर दी है। हमको ऐसा लगता है ना कि हम आत्महत्या कर ले, लेकिन हम सोचे अरे मरना तो एक दिन ऐसे है, लेकिन एक बार लड़के मरेंगे ना तो मरने पर भी फक्र रहेगा मेरा। ठीक है, मतलब जो दिन रात पढ़ रहा है उसका मेरिट लिस्ट में नाम ना करके, मतलब जो नहीं पढ़ रहा है उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा धांधली है। तो हम लोग, मैं पलामू से हूँ, रांची में रहती हूँ, लेकिन क्या लगता है कल कितने की संख्या में छात्र छात्र आएंगे? देखिए कितने संख्या में छात्र आए हैं वो तो नहीं पता। गांधी जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस से भी बड़ा एक मुट्ठी से आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 10 भीड़ के लिए जरूरी नहीं है, बस अपनी बातों को हम सरकार तक, आयोग तक पहुंचाएंगे। ज़्यादा देर तक कोई बहरा नहीं रह सकता, उनको सुनना पड़ेगा। अब हम जागरूक अभ्यर्थी हैं और हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। यह जेपीएससी जो है वो एक संवैधानिक आयोग है, उनको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, पारदर्शिता लाना पड़ेगा। परीक्षा तंत्र में इतनी गड़बड़ियाँ नहीं चलेंगी, उनको पारदर्शिता लाना पड़ेगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। आप इस तरह से इस्तीफा देके इस चीज़ से आप अलग नहीं हो सकते हैं। जब आपको इस्तीफा ही देना था तो ईडी के छापे के बाद ही आपने क्यों इस्तीफा दिया? आप उससे पहले क्यों नहीं इस्तीफा दे दिए? और जब टीडीपीएल जैसे कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, आयोग के आप अध्यक्ष है, आप पूरा एग्जाम आपके अंदर हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपके बच्चे तैयारी नहीं करते हैं? सिर्फ हम मिडिल क्लास ही तैयारी करते हैं। क्या सरकार आप लोग की बात सुनेंगे? अब हमें नहीं पता, कल हम संविधान मार्च निकाल रहे हैं, उसके बाद अगर मरण अनशन करिए। जी आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि आप भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते हो। आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हो। आपको जेपीएससी में जेएसएससी हो या झारखंड की जितने भी एग्जाम है उसमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी। आप टाइम टेबल, कोई भी एग्जाम आप टाइम टेबल से क्यों नहीं कराते हो? क्या दिक्कत क्या है? हमारे बगल में पड़ोसी राज्य है वो कर रहा है। बिहार का आप देखिए, ओएमआर, आप कट ऑफ जारी नहीं करते हैं। आप बिहार में देखिए, आपका मेंस का कॉपी तक अपलोड हो जाता है कि उस क्वेश्चन में कितना नंबर आता है वो तक सुनिश्चित है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल में आपसे एक पेपर नहीं हो रहा है, आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, आप टाइम पे आपका टाइम टेबल आप खुद फॉलो नहीं करते। 4 बार आप करेक्टेड आंसर की जारी करते हैं। आपसे इतनी गलतियां कैसे हो जा रही है? आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल जो है उसको आपने कैसे एग्जाम कराने के लिए सारा कुछ जिम्मा दे दिया? हाँ, अभय तिवारी जैसे लोग हैं, आपको नहीं पता होगा? कैसे नहीं पता होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिना सिग्नेचर के जेपीएससी का कैसे रिजल्ट आपने अपलोड कर दिया और आपको पता नहीं? आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। आपको करना पड़ेगा, सही तंत्र को सही होना पड़ेगा। अब समय आ गया, आपने देखा होगा नीट के पेपर लीक में कैसे आंदोलन सफल हुआ है। होगा, छात्र कितने आएंगे नहीं आएंगे उससे नहीं, जो हमारी मांगे हैं और धरना करना हमारा फंडामेंटल राइट है। आपने देखा होगा गांधी जी ने भी अहिंसक तरीके से आंदोलन कैसे किया, जो पहले अंग्रेज करते थे आज ये संवैधानिक बॉडी और सरकार कर रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। आप देखेंगे हर राज्य में 1 साल में परीक्षा होता है, ट्विटर हैंडल होता है अध्यक्ष का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो तुरंत बताते कि इस समय प्रीलिम्स होगा, इस समय मेंस होगा, इस समय रिजल्ट जारी होगा। आप आयोग में क्यों नहीं पारदर्शी तरीके से आप पेपर करा? एक भी पेपर आप बताइए कि हमने पारदर्शी तरीके से पेपर कराया हो। एफआरओ का पेपर कब हुआ है? कब नोटिफिकेशन निकाला है आपने? एफआरओ में भी धांधली का जी, मैंने एफआरओ का एग्जाम दिया। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया मैंने। एसीएफ का एग्जाम मैंने दिया, उसमें मेरा 98 मार्क्स आ रहा था। ऐसे कैसे चलेगा? आप बताइए मुझे, चलेगा? चलना चाहिए? आप बताइए, चलना चाहिए? मैं तो सिर्फ स्टूडेंट को नहीं बोलूंगी, जो बच्चा तैयारी करता है उसके पेरेंट्स भी आए, सभी लोग इस आंदोलन को सफल बनाए ताकि सरकार पे भी हम दबाव बना सके और उनको अपना रिफॉर्म करना पड़ेगा। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, आपने देखा होगा उत्पाद सिपाही में 15 बच्चों की मौत हो गई। किसी ने कुछ किया इस आयोग में? इस तरह से सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है, आयोग निरंकुश नहीं हो सकता है। हमारी मांगे जेन्युइन है, उनको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है हम सारे बच्चों का। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं पलामू से हूँ, वर्तमान में मैं रांची में रहती हूँ। झारखंड के 24 जिला से कल छात्र यहाँ भारी से भारी संख्या में आ रहे हैं और यह प्रोटेस्ट जब तक चलेगा जब तक हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। किनका समर्थन मिल रहा है? रांची से कोचिंग वाला भी समर्थन कर रहे हैं। हाँ, कोचिंग वाले सारे, मतलब कि जितना शोषित पीड़ित है ना, यह सब यहाँ सम्मिलित, मतलब कि ये आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।
और झारखंड का देखिएगा तो हाल इतना खराब है ना कि 28 राज्य में किसी का अगर शिक्षा व्यवस्था सबसे घटिया है ना वो झारखंड का है, क्योंकि यहाँ नौकरी होती नहीं है। नौकरी बहाली को एकदम डायरेक्ट सीट में मतलब कि पैसा से बेचा जाता है, डायरेक्ट बेचा जाता है। सबका रेट फिक्स होता है कि सीजीएल का 30-35 लाख, बीडीओ सीओ का 50, डीएसपी का करोड़ रुपया। इस बार तो सुनने में आया था कि 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच जाता है। और देखिए जांच अभय तिवारी जो अभी पकड़ा है, ये पकड़ाना चाहिए था सर। सीजीएल जांच जो एसआईटी गठन की थी सीआईडी, उसमें पकड़ाना चाहिए था। अब क्या लगता है कौन कौन से एग्जाम में गड़बड़ी हुआ है? सारा जितना भी एग्जाम दिखेगा ना सर, सारा एग्जाम में विवादों से भरा हुआ है। चाहे पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, या जैसे सीजीएल हो, या जेपीसी हो, 11वीं से 13वीं जेपीसी हो, 14वीं जेपीसी। देखा कि आपने OMR वायरल हो रहा है 48 क्वेश्चन पेपर 1 का, और वो लड़का पास है। तो कहीं ना कहीं तो देख रहे हैं कि पूरा तंत्र ही मतलब सरकार की भी संलिप्तता है जांच में, उतना पारदर्शिता नहीं है। क्या मांग है आपका आगे मेरा हम लोग का मांग है कि जितना भी ये TDPL एजेंसी एग्ज़ाम ली है वो सारा एग्ज़ाम रद्द किया जाए और तय समय में एग्ज़ाम लिया जाए। और जितना भी भ्रष्ट अधिकारी हो, जब तक जेपीसी हो चाहे जेसीसी हो, सबका एकदम पूरा से सफाया किया जाए, मतलब कचरा साफ कीजिए। जितना भी अधिकारी है सबको वहाँ से हटाइए। और हटाने से केवल नहीं होगा, सबका उस संपत्ति का ईडी से जांच हो। पैसा उतना कहाँ से आया है? सब सीट बेच के झारखंड का मान के चलिए ना, तो सब झारखंडी युवा का ये सरकार है, ये जवानी बर्बाद कर दी है। हमको ऐसा लगता है ना कि हम आत्महत्या कर लें, लेकिन हम सोचे अरे मरना तो एक दिन ऐसे है, लेकिन एक बार लड़ के मरेंगे ना तो मरने पर भी फक्र रहेगा मेरा। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महादेव राव है। और सभी झारखंडी युवा से हम आग्रह करते हैं कि आप आइए आंदोलन में, और हम लोग को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में काफी छात्र दिखाई दे रहे थे। हाँ, 24 जिला से आज छात्र आए हुए हैं। कल क्या लग रहा है कितना भीड़ होगा, कितने की संख्या? सर कल बताए, देखिए मतलब एक्यूरेसी तो बता दीजिए कि लगभग 45, 40, 50 हज़ार तो संख्या आएंगे। और शाम में 5 बजे हम लोग को संविधान मार्च है। क्या लगता है दिल्ली जैसे प्रोटेस्ट होगा? हाँ, दिल्ली से प्रोटेस्ट होगा, काहे कि वहाँ तो एग्ज़ाम हो जाता है कि नीट हुआ, सारे वहाँ कांग्रेस वाले गए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, गए ठीक किए। लेकिन यहाँ झारखंड में जो बार पेपर लीक हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? हम लोग किससे जवाब मांगे? ये तो खाली राजनीति कर रहे हैं। आज इतना दिन हम लोग का 4था दिन है, आज ना पक्ष आया ना विपक्ष आया, कोई भी हम लोग को पूछने वाला नहीं आया। क्या कुछ चाहेंगे मैडम? क्या लग रहा है कल कितना संख्या में भीड़ होगी? कल तो हजारों की संख्या में रहेंगे भीड़, और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएंगे हम लोग। और हम लोग का मांग बस यही है कि हम लोग का जितना भी जेपीएससी का एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ है तो उसको रद्द किया जाए। और मतलब जो दिन रात पढ़ रहा है उसका मेरिट लिस्ट में नाम ना करके, मतलब जो नहीं पढ़ रहा है उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा धांधली है। तो हम लोग सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये धांधली क्यों होता है। और यहाँ ना मतलब झारखंड में ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम का मतलब वैकेंसी आने वाला रहता है ना, उसी टाइम मतलब सेटिंग वेटिंग रहता है वो लोग का। और उसके बाद जो मतलब क्या बोले उसको, मतलब जैसे सेंटर से निकलिएगा ना आप, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पे पहले से सेटिंग किया हुआ है, और प्लस यहाँ पे पेपर लीक होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री से क्या मांग? सरकार से बस मांग ये है कि ऐसे धांधली, हम लोग की बस मांग ये है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है कि रद्द किया जाए। इसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है। और मतलब अगर सरकार को ये लग रहा है कि हम इतना कुछ जांच वगैरह नहीं कर सकते, तो हम लोग सरकार से ये भी मांग करेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप अपना ये कुर्सी संभालने नहीं सक रहे हैं तो बस हम लोग यही मांग करेंगे। और जितने भी लड़कियां लड़के घर में जितने लोग तैयारी करते हैं वो लोग आइए इस प्रोटेस्ट में, हम लोग के साथ में हम लोग एकजुटता होकर इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ चाहेंगे भैया कल के प्रोटेस्ट के बारे में? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बातों को सरकार के सामने, लोगों के सामने पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कल हम लोग क्या बोलते जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच के द्वारा
29 जुलाई को झारखंड के सभी छात्रों को आह्वान किया गया है कि आप आइए रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में हम लोग एक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। और इस आंदोलन का सुगबुगाहट हमारे देवेंद्र दा किए थे, तो उनको बहुत बहुत आभार कि हम छात्रों के दर्द को समझते हैं। और अभी झारखंड के जो भी छात्र हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आप आइए, यह आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा और जब तक हमारी मांगें नहीं होगी तो तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। और अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो इस बार हम लोग झारखंड के जो मुख्यमंत्री है उन्हीं का हम लोग इस्तीफा मांगने वाले हैं। क्या दिल्ली का जंतर मंतर जैसा अभी आंदोलन होगा? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग ये जोश, ये जज्बा, ये जुनून आया है। तो दिल्ली का जंतर मंतर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन हुआ था, तो उनका जो क्या बोलते हैं, उनका सफलता को देख करके हम लोग खुश हुए। और हम नीट का तो फिर भी 1-2 साल से पेपर लीक हो रहा है, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी में लगातार 8-10 साल से पेपर लीक बहुत बृहद स्तर पे हो रहा था, लेकिन हम लोग को हिम्मत नहीं हो पा रहा था आगे होने का। इस आंदोलन की सफलता को देखते हुए अब हम लोग भी यूनाइट हुए हैं, हम लोग भी एकजुट हुए हैं। और अब सरकार को हम लोग बताएंगे हम लोग छात्र की पावर क्या होती है, छात्र की ताकत क्या होती है। कल उनको हम लोग अपना जो होता है शुरुआती हम लोग का वो दिखेगा। जेपीएससी जेएसएससी में लगातार 8-10 साल से पेपर लीक बहुत बृहद स्तर पे हो रहा था, लेकिन हम लोग को हिम्मत नहीं हो पा रहा था आगे होने का। इस आंदोलन की सफलता को देखते हुए अब हम लोग भी यूनाइट हुए हैं, हम लोग भी एकजुट हुए हैं। और अब सरकार को हम लोग बताएंगे हम लोग छात्र की पावर क्या होती है, छात्र की ताकत क्या होती है। कल उनको हम लोग अपना जो होता है शुरुआती हम लोग का वो दिखेगा। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हमको लगता है 2019, मतलब 7 साल हो गया आपको। अब हम लोग का मांग क्या है? देखिए, बेसिकली हम लोग का 4 मांग सरकार से है कि जेएसएससी जेपीएससी जो रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम ली है और जिसमें उसमें अनियमितता जो भी एग्ज़ाम में हुआ है उसकी सीधी मांग सीबीआई जांच हमारी है। और चूँकि पैसे का खेल हुआ है, बहुत पेपरों में आया हुआ है, बहुत न्यूज़ पेपर में आया है, मीडिया में आया, तो सीधा हम लोग इसमें ईडी का एंट्री हम लोग मारना चाहते हैं। दूसरा हमारा मांग है कि जेएसएससी जेपीएससी चाहे जो भी एग्ज़ाम लेती है, हर एग्ज़ाम में आपको पता चलेगा पेपर लीक है। इसको रिफॉर्म को लेकर के जो जेएसएससी जेपीएससी का जो भी कर्मचारी है, चाहे अध्यक्ष है, सचिव है, सदस्य हैं, सबको बर्खास्त करके एक नए सिरे से एक टीम बनाया जाए, ताकि झारखंड के बच्चे जो अभी इतना सफ़र कर रहे हैं, ये दर्द को सफ़र कर रहे हैं, उन्हें ये झेलना ना पड़े और पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो। तीसरा हमारा मांग है कि जेएसएससी और जेपीएससी जो बहुत लंबे अरसों से कुछ एग्ज़ाम है, जैसे नहीं हुआ है, दरोगा 2017 से नहीं हुआ, पंचायत सचिव 2000 हमको लगता है 18 से नहीं हुआ है, आपका राजस्व कर्मचारी 2015 से नहीं हुआ, स्पेशल ब्रांच 2019 का फॉर्म भरा हुआ है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा फॉर्म हैं जो बहुत दिनों से नहीं है, तो उसका हम लोग मांग करेंगे। साथ ही साथ एलडीसी, स्टेनोग्राफर, ये दोनों ऐसा एग्ज़ाम है जिसका नियुक्ति जारी होने के बाद ये वापस सरकार के द्वारा ले ली गई थी, तो हम लोग सरकार से भी ये मांग करेंगे कि उसे भी वो जारी करें। और चौथी मांग है कि जो एजेंसियां हमारी जेएसएससी और जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम को लेती है, तो आयोग जो है कोई भी एक ऐसी एजेंसी को वो टेंडर ना दे जिसका पास्ट में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड रहा हो या वो ब्लैक लिस्टेड है। हम आयोग से तो ये भी डिमांड करेंगे कि आप हर चीज़ के लिए एक अलग एजेंसी का हायर करें, ताकि ऐसे कंडीशन क्या होता है कि आप मान के चलिए फॉर्म किसी और से भरवा रहे हैं, OMR किसी और से चेक करवा रहे हैं, रिजल्ट किसी और से चेक करवा रहे हैं, आपका रिजल्ट कोई और बना रहा है और मेरिट कोई और बना रहा है, तो ऐसे में धांधली का चांस कम हो जाता है। अभी जैसे लास्ट टाइम हुआ TDPL एजेंसी जो थी, उसका मार्केटिंग मैनेजर जो है 4 एग्जाम में टॉप किया, सोचिए PGT में टॉप किया, जेएसएससी सीजीएल में 2nd रैंक है, तो वो अपने आप को ये दिखाना चाह रहा है कि नहीं, इसका सर्वे सारा बॉस हम हैं। तो चूँकि इसलिए क्योंकि TDPL एजेंसी वो सारा कुछ वही करती थी, फॉर्म भी वही भरवाती, एग्ज़ाम वही लेती, क्वेश्चन चेक वही करती, आपका मेरिट वही बनाती, रिजल्ट वही जारी करती। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संदेह हम लोग के उस पर हो गया है। तो इसलिए हम लोग मतलब ऐसा करते हैं कि सब चीज़ के लिए एक अलग अलग एजेंसी हो। साथ में कि अगर हमारी ये 4 मांगों को सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग हड़ताल पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती, और अगर नहीं मानती है, बहुत दिनों तक नहीं मानती है,
हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ करके अपनी जान को रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में हम लोग हजारों छात्र सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि दिल्ली से अभिनय शर्मा भी आ रहे हैं सर। आपको आप नेशनल मीडिया चूँकि हम लोग अपना दर्द उनको बताएं कि सर हम लोग इतने दिनों से इस भ्रष्टाचार को और अपनी दर्द को छिपाए बैठे हैं। अभी जो दिल्ली के जंतर मंतर पे जो सफलता हुआ तो हम लोग को हौसला हुआ है। तो अभिनय मैथ सर और आपका न्यूज़ पिंच ललन टॉप ये सब बात हो गया। हम लोग अब इसको नेशनल लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं ताकि कांग्रेस और जेएमएम जो है हम छात्रों को कैसे ठग रही है इनका सबके सामने लाया जाए। और चूँकि देखिए हम इसी झारखंड के छात्र हैं और हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग उनकी अच्छाई को तारीफ करते हुए जहां आप अच्छा काम करेंगे अप्रिसिएट करेंगे, लेकिन गलत काम करेंगे उसका विरोध करेंगे। तो हम अभी हेमंत सोरेन से ये मांग करते हैं, सर आपके बच्चे हम लोग हैं और जो पास हुए वो भी है, लेकिन आप ऐसा कोई गलत काम नहीं कीजिए। कहा जाता ना कि आप 100 निर्दोष को छोड़ दीजिए लेकिन 100 दोषी को छोड़ दीजिए, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो मतलब इसमें जो गलत तरीके से जा रहा है उसका आप जेएसएससी जेपीएससी को रिफॉर्म करके एक अच्छा मतलब टीम बनाइए और उसका नियुक्ति कीजिए। आपका परिचय बता दो। मेरा नाम विनय मेहता हुआ और हम लोग जेएसएससी जेपीएससी न्याय मंच के सदस्य ही हैं और कल हम ही लोग का आह्वान है और कल आपको दिखेगा कि छात्रों का ताकत क्या होता है। ठीक, आप कहाँ से हैं? हम हज़ारीबाग से हैं, जो आंदोलन को हम लोग लीड करने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से तमाम साथियों से अनुरोध होगा कि कल ज़्यादा से ज़्यादा आकर हम लोग का धरना में साथ दें। क्या लगता है कल कितने की संख्या में भीड़ होगी? कल हम लोग जिस तरह से तैयारी किए हैं हमको लगता है कि कम से कम 15,000 से लोग ज़्यादा आएंगे। 15 से ज़्यादा है? 15,000 से ज़्यादा लोग आएंगे दिल्ली के तौर पर यहाँ पे होगा? एकदम, क्योंकि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे थे कि थोड़ा सा राजनीतिक मोड़ ले रहा है, तो हम लोग छात्र लीड आगे आके बढ़ के लीड करना चाह रहे हैं। और ये चारों तरफ से, चाहे दुमका हो या देवघर हो या बोकारो, तमाम छात्र फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम लोग कल आ रहे हैं। तो हमको लगता है कि कम से कम 15,000 लोग आएंगे। ठीक है। क्या लग रहा है राहुल क्रांति जी, एग्जाम रद्द होगा? बिल्कुल रद्द होगा और रद्द करवा करके ही दम लेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है तानाशाही रवैया चल रहा है ना, अब यह झारखंड के जो युवा हैं अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और उसका आप कल देख लीजिएगा 29 जुलाई को जयपाल मुंडा स्टेडियम से ऐसा हम लोग का जो हुजूम निकलेगा अल्बर्ट एक्का चौक तक संविधान यात्रा, उसमें आप देख लीजिएगा कि झारखंड के सरकार का हिला दीजिएगा, नींव हिला देंगे नींव। और अगर ये नहीं सुधरे, जेपीएससी का जो 14वीं का जो पीटी हुआ है और उसमें व्यापक जो गड़बड़ी हुआ है उसको अगर रद्द नहीं करते हैं, और सिर्फ रद्द पर ही हम लोग नहीं मानेंगे, जो लोग गड़बड़ी किया है उस पर अगर कार्रवाई अगर नहीं होता है उनको हम लोग तो फांसी के मांग करेंगे। अब जो अभी कानून जो बन रहा है पेपर लीक वाले मामला पर है ना, उसमें हम मांग भी कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ 10 साल की सजा ना होना चाहिए, बल्कि उसके मास्टरमाइंड को, चाहे वो सरकार का आदमी हो, चाहे एजेंसी का आदमी हो, चाहे कोई दलाल थर्ड पर्सन हो, उसका फांसी का सजा होना चाहिए। और कल जो हम लोगों का झारखंड का जेपीएससी के मामले को लेकर के, जेएसएससी के मामले को लेकर के जो हम लोग का संविधान यात्रा है, उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के 24 जिला से अभ्यर्थियों का आह्वान करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं, और जो भी समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी भी अगर हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो बिना झंडा बैनर के वो भी है सो हमारा समर्थन करें, ताकि हम झारखंड सरकार को ईंट से ईंट बजा दें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पाक साफ हैं तो सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच करवा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आयोग में जितने भी अध्यक्ष सहित मेंबर, जांच तो हो रही है ना? अरे जांच हो रही है, दूध के रखवाली बिल्ली को दे दिए हैं, वो क्या जांच करेगी? सीजीएल में भी तो जांच हुआ था, क्या हुआ? कोई परिणाम आया? परिणाम यही हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी एविडेंस होने के बावजूद भी, व्यापक गड़बड़ी होने के बावजूद भी, नेपाल में पेपर रटाए जाने के बावजूद भी, सब चीज है सो पुख्ता साबुत मिलने के बावजूद भी ऐसो मोराबादी के मैदान से ऐसो नियुक्ति पत्र बांटते हैं। ये कैसा न्याय चल रहा है झारखंड में? इसको अन्याय बोलेंगे। और ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी मन से धमकी देते हैं छात्रों को
कि चंदा करके है सो कोर्ट कचहरी जाता है, उन पर भी कार्रवाई होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, राहुल क्रांति आपको चुनौती दे रहा है कि अब आप पर कार्रवाई होगा, आपको पर अब ऐसो ईडी का रेड पड़ेगा। वो समय दूर नहीं है। जेपीएससी मामले में चाहे जेएसएससी मामले में आप है सो शिक्षा का मंत्रालय अपने पास रखे है ना, वो आप मंत्रालय आपके पास है ना। आपसे भी हम मीडिया के साथी से भी पूछ रहे हैं कि शिक्षा का विभाग वो अपने पास रखे हैं, तो सहायक आचार्य नियुक्ति में टुकड़ों टुकड़ों में वो नियुक्ति क्यों बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं टुकड़ों में? विज्ञापन जब एक बार हुआ था तो नियुक्ति भी एक बार होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इससे साफ पता चलता है टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का मतलब ही है कि जितना लोग से माल पानी ले रहे हैं ना, सेटिंग गेटिंग हो रहा है, उतना लोग को ऐसे नियुक्ति बांट दे रहे हैं। ओकरे में ऐसे समझिए कि कुछ प्रेस कैंडिडेट को भी दे दे रहे हैं और मीडिया में ऐसे ऐसो चलवा दे रहे हैं कि फ्रेश बहाली हुआ है। ये देखिए ऐसो रिक्शा चलाने वाला का बच्चा था तो खेती करने वाला का बच्चा था। अरे भैया 100 गो में 20 गो के आप है सो फ्रेश लड़का के लोग को दे दिए और आप है सो वाही लूटते हैं कि अंडा बेचने वाला तो पार्सल बेचने वाला तो गाय चराने वाला तो बकरी चराने वाला तो खेती करने वाला का बच्चा है सो आज देखो सीजीएल का परीक्षा निकाल करके है सो बीएसओ बन गया तो एसओ बन गया। ये सब आपका दिखावा है। अगर आप पाक साफ है तो सीजीएल को भी सीबीआई के हवाले कीजिए, जो 14वीं जेपीएससी को भी आप सीबीआई के हवाले कीजिए और अपने मंत्रालय में जितना मंत्री हैं और जितना आयोग में बैठे हुए मेंबर हैं अध्यक्ष सहित सबको ऐसो ईडी का जांच करवाने का सिफारिश कीजिए केंद्र को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जांच होगा तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ही जेल जाएंगे। कल गर्दा हो जाएगा, कल गर्दा उड़ा देंगे, देखिएगा ना, आपका चैनल पे पर सब दिखेगा। चलिए।